जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बेहद ही ज़रूरी टॉपिक्स लेकर आया हूं कि आप अपने बच्चों को घर में शिष्टाचार कैसे दें। क्योंकि एक बच्चा ही बड़ा होकर के अपने माँ बाप, गांव, घर और देश का नाम रोशन करता है। क्योंकि अगर एक उस बच्चे को अच्छा परवरिश अपने माँ बाप से ना मिले ना, तो बच्चा बड़ा होकर के अपने माँ बाप, गाँव, घर और शहर और देश का भी नाम बदनाम कर देता है। क्योंकि बुनियादी तौर तो वहीं पर होती है बच्चों की परवरिश, कि आप अपने बच्चों को परवरिश कैसे किए हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ जो आप अपने बच्चों को बताइएगा। क्या आप अपने बच्चों के साथ इस तरह से बात करते हैं? तो चलिए, सबसे पहला नंबर बात हम लोग करना चाहेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है कि ये है, बड़े हो या छोटे सबको आप कहिए। क्योंकि बच्चे को आप अगर आप कहने सिखाएंगे तो वो भी आपको आप ही कहेंगे। क्योंकि रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत दोगे तो इज्जत आपको मिलेगी। अगर आप बच्चे को तुम से बात करेंगे तो आपका बच्चा आपसे तुम से ही बात करेगा। उन्हें क्या पता कि किसको आप कहना चाहिए, किसको तुम कहना चाहिए। ठीक है, अगर वो सीख गया है कि बच्चों को तुम कहिए और बड़े को आप कहिए, नहीं, आप उन्हें सिखाइए कि बड़े हो या छोटे सबके साथ आप कहिए। आप कैसे हैं? आप आज स्कूल गए थे, आज आप खेलने गए थे, तो आप कहिए। आप कहने से आपके अंदर में बहुत ही अच्छा फील होगा। अगर गांव घर में आप गांव घर से बिलोंग करते हैं, गांव घर में रहते हैं, तो आप अपने बच्चे को, जैसे कि हम लोग खुट्टा में बोलते हैं, नूनू बोलते हैं, या फिर जो भतीजा रहता है, छोटा बच्चा, उसे भतीजा कहते हैं, आप उन्हें नाम से पुकारिए, आपका अच्छा लगेगा। अगर आप उन्हें एक डैश के नाम से पुकारेंगे ना, डैश का मतलब गाली होता है, गाली से अगर पुकारेंगे ना तो बच्चा आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको भी गाली दे देगा। जब आप एक बच्चे को गाली देते हैं तो बच्चा अगर आपको गाली देता है तो आपको बुरा लग जाता है। तो आप जैसे बात करेंगे बच्चों से, आपको वैसे ही मिलेंगे। बच्चे को इज्जत से बात कीजिए, बच्चों से इज्जत से बात कीजिएगा तो आपको भी इज्जत मिलेगी। चलिए, अब चलते हैं दूसरे नंबर बातों पर। अब बच्चे को सिखाइए कि अगर आपको कोई पुकारे तो धीरे से कहिए, आया जी या जी हाँ, आ रहा हूँ। इस तरह से बोलने सिखाइए। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई पुकारे, बेटा कहाँ हो, हाँ आ रहे हैं, जोर से कह देते हैं। नहीं, ऐसा मत बोलिए, आपको बोलने का तरीका भी आना चाहिए। हाँ आ रहे हैं। और जब हम लोग खुट्टा में बोला जाता है, नूनू कहाँ गए रहे, हाँ आओ हो हैं तो हमारा सराखुन नंबर डाकू इरकम नहीं कोई है, इरकम कहे ना, तो फिर तोरा क्या भालो नहीं को तुम। अगर ऐसे बोलोगे ना तो आपको कोई अच्छा नहीं बोलेगा। आप अपने लैंग्वेज को सुधारिए। आप बच्चे को बोलिए कि अगर आपको कोई पुकारे तो धीरे से कहिए कि हाँ आ रहे हैं, आया जी, आओ ही हो। इस तरह से बोलिए। चलिए, आप चलते हैं तीसरा नंबर बातें पर। आप बच्चे को ये सिखाइए कि अगर घर में कोई बड़ा आ जाए या मेहमान आ जाए तो उठ के खड़े हो जाइए और उन्हें सलाम कीजिए या प्रणाम कीजिए, कि ये बेहद ही ज़रूरी चीज़ है। बच्चों को छोटी छोटी बातें बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बच्चा अगर शिष्टाचार बनेगा ना तो आपका ही फ़ायदा है। अगर आपके सामने आपके बच्चे को कोई बोले कि बच्चा बहुत अच्छा है, इनके अंदर शिष्टाचार का गुण है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब आपको फील होगा कि नहीं, जो मैंने अपने बच्चों को बताया है वो बच्चा अप्लाई करता है और लोग हमारे बच्चे को अच्छे कहते हैं। तो इन सब बातों को बताना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि घर में मेहमान आ गया, बच्चा बैठा हुआ है और बड़े खड़े हैं, उठता नहीं है। तो उस टाइम गार्जियन उसे कहते हैं, उठो बैठने दो, उठो बैठने दो, इस तरह से बोलता है, उठो बैठने दो। बड़े खड़े हैं और आप बैठे हुए हैं, तो बच्चा उठ जाता है उस टाइम। ये सारी चीज़ आप उन्हें अकेले में घर में बता सकते हैं कि जब भी कोई मेहमान आ जाए तो आप उन्हें उठ करके खड़े हो जाइए, उन्हें सलाम मुसफ़ा प्रणाम कीजिए।
उन्हें बातचीत कीजिए। ये सारी चीज़ बतानी होगी। चलिए अब चलते हैं हम अब नेक्स्ट बातें पर। आप अपने बच्चों को सिखाइए कि अच्छे लड़कों के साथ रहिए, अच्छे किताबें पढ़िए और अच्छी चीज़ें खाइए, कुरकुरे वगैरह मत खाइए। ये सारी चीज़ आपको बतानी होगी। छोटी छोटी बातें हैं। आप बाहर का सामान ज़्यादा मत खाइए और कपड़े गंदे मत कीजिए और किसी से लड़ाई झगड़ा भी मत कीजिए। ये सारी बातें आपको बतानी होगी, छोटी छोटी बातें हैं। चलते हैं अब अगली बातें पर। चलते हैं अब अगली बातें। आप बच्चे को सिखाइए कि कभी किसी को गाली मत दीजिए, कभी किसी को कड़वी बात मत कहिए। कोयल की तरह बोलिए, धीरे बोलिए, मीठा बोलिए और सच बोलिए। क्योंकि एक इंसान जब किसी से बातचीत करता है ना, तो उसके बातचीत से ही पता चलता है कि वो बच्चा कैसा है, वो इंसान कैसा है। क्योंकि बातचीत करने का तरीका होनी चाहिए आपके अंदर में। कम्युनिकेशन बहुत ही मैटर करता है। जब भी कोई इंसान जब किसी से बातचीत करता है तो लगता है कि ये बंदा बहुत अच्छा है। जब ये बातें करता है तो लगता है इनके बातें को हम सुनते ही जाएंगे, ऐसा भी होता है। और जब अब कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं, ऐसे भी लड़के होते हैं, लगता है उनके बातों से गाली ही निकलती है। लगता है इनके बातें सुनने के बाद बहुत ही ख़राब लगता है। इन्हें तो बात करने का सलीका पता नहीं, इन्हें बात करने का तरीका नहीं आता है। इनको घर में शिष्टाचार नहीं मिला है। इसके माँ बाप कैसे हैं, इन्हें परवरिश कैसे किए हैं, इनको ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं। तो बातचीत आप बहुत ही धीरे धीरे कीजिए और मीठा बोली आप कोयल की तरह मीठी बोली बोलिए। आप बच्चों को सिखाइए कि अगर आपसे कोई भूल हो जाए तो उसे छिपाइए मत, अपने से बड़े को कह दीजिए। बड़े का मतलब होता है जैसे आपकी माँ, आपके पिताजी भी हो गया, आपके बड़े भाई भी हो गया, बड़ी बहन भी हो गया। तो इनसे आप बातें शेयर कीजिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो उसे छिपाइए मत। नहीं तो अगर बाद में पता चला कि अगर आपने ये गलती की है तो आपको बहुत धुनाई मिलेगा। उस टाइम आपको खूब पिटाई मिलेगा। होता भी ये है कि अगर जब आप गलती करते हैं तो और उसी टाइम अगर बता देते हैं कि हमने ये गलती की है तो थोड़ा कुछ राहत मिलता है। अगर वही गलती बाद में पता चलता है ना, तब तो बहुत धुनाई मिलता है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई गलती हो जाए तो उसे छिपाइए मत, अपने से बड़े को कह दीजिए। ये ज़रूरी है। अब चलते हैं सही समय पर उठिए, सही समय पर आप पढ़िए, सही समय पर खाना खाइए, सही समय पर आप खेलने जाइए और सही समय पर स्कूल जाइए। ये ज़रूरी है कि हर एक चीज़ टाइम पे होनी चाहिए। होता यह है कि बच्चा क्या कर रहा है, माँ बाप उसे कई बार ध्यान नहीं देते। बच्चा पूरा दिन बाहर खेल रहे हैं तो और बच्चा जब शाम को लौट के आता है उससे पूछते हैं कि क्या किया, तो बच्चा बोलता है हमने बाहर पूरा दिन खेल दिए हैं। तो इससे बच्चा बिगड़ जाता है। आप उन्हें बोलिए कि आप समय पर घर आइए, पढ़िए, सारा चीज़ समय पर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ आपको बतानी है। अगली बातें आप बताइए अपने बच्चों को कि किसी भी चीज़ को बिना पूछे मत छूइए। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब कोई बंदा घर में आया और बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, बस उसके पॉकेट में हाथ डाल देते हैं या फिर कहीं पर मोबाइल रखा हुआ है तो वो मोबाइल वो उठा लेते हैं। वैसा नहीं, उसे बताइए कि किसी भी चीज़ को बिना पूछे मत छूइए, चाहे वह घर में हो या बाहर में हो। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप उनके चीज़ को बिना पूछे छू देते हैं या फिर उठा लेते हैं, तो अब दोनों में तू में हो जाती है कि आप हमारे चीज़ को बिना पूछे क्यों छुए। किसी का पर्सनल चीज़ भी हो सकता है, क्यों छूना है। अगर वो मना कर देगा नहीं छुएंगे, नहीं छूना है हमारी चीज़ को, नहीं छुएंगे। चलिए, ये सारी चीज़ आपको बतानी होंगी। अब अगले बात है, हर एक चीज़ को उसको उसी जगह पर रखें। इधर उधर रख देने से आपको वो समय पर नहीं मिलेगा। होता यह है कि आप जब कहीं गए, कहीं से आए और अपना मोबाइल हो, बैग हो कहीं पर रख दिए, तो वो आपको समय पर नहीं मिलता है। एक ऐसा आप जगह बनाइए कि हमको वहीं पर रखना है ताकि हमको दूसरा दिन वो चीज़ हमको मिल जाए, कहीं पर खोजना ना पड़े। होता है
ये ज़रूरी चीज़ है। कई बार हमें होता है कि चलो यहाँ हम रख देते हैं, सुबह आएंगे, सुबह होगी तो हम उसे खोज लेंगे, नहीं मिलता है वो हमें। अब आपको बताना है अपने बच्चों को कि हर एक जगह भगवान है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं, गलत सही या कुछ और भी चीज़ कर रहे हैं, तो आपको भगवान देख रहा है। आप अगर सही चीज़ कर रहे हैं, किसी का भलाई कर रहे हैं, तो उसका फल आपको ज़रूर देगा। अगर आप किसी का बुराई कर रहे हैं तो उसका बुरा आपको भी होगा। आज भला ही नहीं हुआ, लेकिन आने वाला कल आपको बुरा होगा ही, क्योंकि भगवान आपको देख रहा है। हर एक जगह भगवान है। तो मैंने ये बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्रामों को अटेंड किया है, बहुत सारे प्रोग्रामों में आप लोग गए होंगे, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें आप लोगों ने सुनी होगी, और आप लोगों ने उन्हें अमल किया होगा या नहीं किया होगा हमें नहीं पता, लेकिन आपको ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को अपने बच्चों से नहीं करते हैं, इन चीज़ों के बारे में बातें आप अपने बच्चों से नहीं करते हैं, तो जानिए आपका बच्चा बिगड़ रहा है, आपका बच्चा बिगड़ रहा है। आज के डेट में देखा जाता है कि मोबाइल से पढ़ाई लिखाई हो रही है, लेकिन क्या होता है कि बच्चे को मोबाइल नहीं दिया जाता है। होता ये है कि गार्जियन कहते हैं कि उन्हें मोबाइल से क्या पढ़ेंगे, ज़रूरी है आपके पास अगर मोबाइल है तो आप उन्हें खुद 1 घंटा अपने पास में रख करके उसे पढ़ाइए, और कॉपी कलम लेकर के उसे बैठाइए कि क्या पढ़ रहा है। आप भी पढ़िए और अपने बच्चे को भी पढ़ाइए। आप अगर नहीं जानते हैं पढ़ने तो आप मोबाइल से सीखिए। सीखने का माध्यम मोबाइल बहुत ही अच्छा है। आज के डेट में ज्ञान का भंडार मोबाइल में ऐसा है कि आप उनसे कुछ भी सीख सकते हैं। आप प्रैक्टिकल भी सीख सकते हैं और थियोरेटिकल भी सीख सकते हैं। आप अनजान नहीं रहेंगे। एक ज़माना ऐसा था कि बोल के सिखाया जाता था। अगर आप वही चीज़ अगर YouTube से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको फिगर के माध्यम से इस तरह से सिखाया जाएगा। तो अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। और ये बातें ज़रूरी थी तो बताने के लिए मैंने आपसे ये बातें शेयर की है। धन्यवाद।